ऐसा ग्रंथ ना देखा। जिनके जीवन का हर पन्ना, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। आप सभी को जलपान नाश्ता वगैरह हो। ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। जिनके जीवन का हर पन्ना, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ। ललितपुर नगरी में गुरु ने जन्म लिया, ललितपुर नगरी में गुरु ने जन्म लिया। वीर पथ अपना कर महिमा वर्णन की हो, महिमा वर्णन की मिलती नहीं रेखा। जिनके जीवन का हर पन्ना, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। वाणी मीठी लागे सुन के मन हरे शीत हो, वाणी मीठी लागे सुन के मन हरे शीत हो। गुरु मुस्कान में दुनिया मोहित है, गुरु मुस्कान में दुनिया मोहित है। त्याग सरलता साधना हो, त्याग सरलता साधना का मेल यहाँ देखा। जिनके जीवन का हर पन्ना, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। अल्पाहार अच्छा नहीं था क्या? जयकारा गुरुदेव का। और पुनः आप सभी से निवेदन, जो भी प्रांगण में यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं सभी यहाँ आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे और हम शीघ्रता से इस कार्यक्रम को गति देंगे। चूँकि पूज्य गुरुदेव की हारचर्या भी संपन्न होनी है, समय बहुत अधिक हो चुका है, तो आप सभी से अपेक्षित है कि कृपया समयानुसार चलें और यहाँ आए, सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और इस कार्यक्रम के लिए मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करूँगी अद्विका जैन और अद्वय जैन, दोनों आएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ही सुंदर इन्होंने मंगलाचरण तैयार किया है, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और मंगलाचरण के पश्चात मेरे बिना बोले आप लोगों की तालियां आनी चाहिए बच्चों के प्रोत्साहन में, तो तालियों से स्वागत कर रहे हैं हम यहाँ पर अद्विका जैन और अद्वय जैन का, जो आज के इस कार्यक्रम का मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगे।
यर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। मैं शबरी की तरह पथ पर नयन अपने बिछाऊंगा। मैं आँखों के ये पानी से चरण उनके धुलाऊंगा। बहुत खुश हैं मेरे आंसू गुरु के काम आए हैं। तालियां, एक परफॉर्मेंस कंप्लीट हुई है। गुरुवर तेरा साथ, गुरुवर तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। गुरुवर तेरा साथ, गुरुवर तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तुम हो तो हर सहारा है। गुरुवर तेरा साथ, गुरुवर तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। गुरुवर तेरा साथ, पकड़ लो मेरा हाथ, पकड़ लो मेरा हाथ। बालक विपदा का ये मारा है। तुम हो तो हर सहारा है। गुरुवर तेरा साथ। दुवन का नजारा है, पारस ही सहारा है। जोरदार तालियां अद्वैत के लिए। तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं, याद में तेरी अपने दो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो गुरुदेव पिघलोगे। इधर सिरहाने रख कर सोते हैं, याद में तेरी अपने दोनों नयन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो गुरुदेव पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो गुरुदेव पिघलोगे। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो। ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। रहने दुखी उनको ज्योति से ज्योति जलाते चलो। छाबड़ा परिवार के जो भी अतिथि हैं, लागे इंद्रधनुष सतरंगी जैसी मन को भावे। इंद्रधनुष सतरंगी जैसी मन को भावे। मैं निहारूं, मैं पुकारूं, मैं निहारूं, मैं पुकारूं, तुम निहारो मेरी ओर। मैंने गुरु के चरण पखारे, धन्य भाग्य हमारे। मैंने गुरु के हमारे सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु के चरण पखारे, धन्य भाग्य मारा है। तू है तो हर सहारा है। गुरुवर तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। गुरुवर तेरा साथ, ना कोई चिंता ना गुरुवर हो, ना कोई चिंता ना कोई डर हो।
कठिन डगर हो, नाव मेरी मझधार, नाव मेरी मझधार, गुरुवर माझी तू हमारा है। नाव मेरी मझधार, नाव मेरी मझधार, गुरुवर माझी तू हमारा है। तू है तो हर सहारा है, गुरुवर तेरा साथ, गुरुवर तेरा साथ। और अब औखे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव खे रहा है। दोनों हाथ ऊपर आप करके सभी की तालियां अपेक्षित है। शार्प पढ़ाओ थोड़ा मैं इसका। बोल शार्प, चुकी हूँ। बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। दुख आते हैं हम पर तो रोते नहीं, बिन पानी के नाव खे रहा है। दोनों हाथ ऊपर करके। और जिन जिन को लगता है कि गुरुवर उनका हाथ सदा के लिए थाम के रखते हैं और हर एक मुश्किल में उनका हाथ थामे रखते हैं, दोनों हाथ ऊपर करो और बोलो जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। बिन पानी के नाव खे, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। आचार्य श्री की अत्र अत्र संभोषट आभाननम अत्र मम सनितो भवव ससंदनीकरणम परिपुष्पांजलि छिपामि। जल लेकर तैयार रहेंगे। चले। ओ गुरु सा उथारो चिलो बनू मैं, उथारे हर पल तेरे साथ रहूं मैं। गुरु सा ओ गुरु सा उथारो चिलो बनू मैं, उथारो चिलो बनू तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओम ह्रीं परम पूज गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सहदेव जन्म जन्म रे तुरासना जलम नृपाम दी। भक्ति में झूमे नाचे, जय हो। भक्ति में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मुझे अपना दीवाना बना दे, तेरा चम 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 के परचम मुझे भक्त अपना तू बना ले। अमृत रस की धार गुरु मस्ताने आए हैं, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। ओम ह्रीं श्री परम भूत गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सगर तिवरभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम नृपाम दी। मेरा एक साथी है बड़ा ही भोला भाला है, मेरा एक साथी है बड़ा ही भोला भाला है, कि देखो जिसमें वो हजग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है, तो मेरे प्यारे गुरुवर मेरे पास होते हैं। और मेरा एक साथी है बड़ा ही भोला भाला है, निराला है। जितनी भी पद पाए मैंने सबका अब तक नाश हुआ नहीं, अभी तक मेरे गुरुवर सच्चे पद में वास हुआ। अक्षय पद के अक्षत लेकर गुरु महिमा का गान करो, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करो। ओम रूम परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी तिवरेभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षरान निरुपामति। एक तू ही मेरा जग बेगाना, गुरुवर मेरी लाज रखना। हो मैंने सब कुछ तुमको ही माना, हो मैंने सब कुछ तू ही मेरा जग बेगाना, गुरुवर मेरी लाज रखना।
अब तक मैं भटका गुरुवर पर की आस वासना से, नहीं कभी भी तृप्त हुआ मैं अग्नि घी की सम प्यास में। समता शील व्रतादि के लेकर काम वासना शमन करो, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करो। ओम रूम परम पूज गुरुदेव गणाचासी विराग सहदेव रवियो काम वार्ड वदंसनाय पुष्पम निर्पामदी। दुनिया में जी का क्या कहना, दुनिया में संत हजारों हैं, हजारों हैं, मेरे गुरुवर जी का क्या, इनके गुणों का क्या कहना, इनकी महिमा का क्या कहना, इनका कहना दुनिया में जय हो हजारों है, मेरे गुरुवर जी का क्या कहना। तीन लोक के सकल पदार्थ क्षुधा अग्नि का ग्रास बने, क्षुधा शांत ना होती फिर भी मैं आशा का दास बना। लीने विद्य आशा तजन को इच्छाओं का दमन करो, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करो। ओम रूम परम पूज गुरुदेव गणाचासी विराग सगर तीव्रभ्यो क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामदी स्वाहा। मेरी किस्मत का सितारा, मेरी किस्मत का सितारा आपके हाथों में है, मेरी किस्मत का सितारा आपके हाथों में है, आपके हाथों में है, आपके हाथों में है, मेरी किस्मत का सितारा आपके हाथों में है। ज्ञान दीप बिन अब तक जग में निज पद का नहीं भान हुआ, तेरी दिव्य देशना से ही निज शक्ति का ज्ञान हुआ। यशोगान का दीपक लेकर निज कुटिया को जमन करो, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करो। ओम रूम परम पूज गुरुदेव गणाचासी विराग सहदेव रवियो मोहनकार विनाशना दीपम निर्पामदी। गुरु देने वाले हैं हम तो लेने वाले हैं, गुरु देने वाले हैं हम तो लेने वाले हैं, आज खाली हाथ नहीं जाना। मुझे लगता है सबको खाली हाथ ही जाना है, अगर नहीं जाना है खाली लेने वाले हैं, गुरु देने वाले हैं हम तो लेने वाले हैं, आज खाली हाथ नहीं जाना। जिसे चाहना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, और आज अच्छा मौका है कि कुल भी ना शर्माना, जो यहाँ पे सब लोग कर रहे हैं। ये उठाना उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, वसु विधि के वश हो कर गुरुवर भवसागर में भटक रहा, अष्ट कर्म के दहन करने को सम्यक तप है धर्म महा, तुमसे संयम में तप पा करे अष्ट कर्म को दहन करो, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करो। ओम रूम परम पूज गुरुदेव गणाचासी विराग सहदेव रवियो अष्टकम नयनाय धूपम निर्पामदी स्वाहा। हुआ छबीला तारा रंगीला तारा रंग दे जो है थारी बात बात रे, चौगाना तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग दे जो है थारी बात बात रे। जिस फल के बिना निष्फल सब कुछ महफिल में भी पा जाऊं, मैं मोहे कर्म का दमन करूं, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करो। ओम रूम परम पूज गुरुदेव गणाचासी विराग सहदेव रवियो मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्पामदी स्वाहा। शुभ भावों का निर्मल जल है, विनय भाव का है चंदन, गुरु वंदन ही अक्षत है, भक्ति सुमन का अभिनंदन, मन वचन से आत्म समर्पण मोहे क्षोभ का शमन करो, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु
तुझको नमन करो। ओम ह्रीं परम पूज गुरुदेव गणाचा श्री विराग सहित प्रभु अनक पदरातर्गम निर्भामती। ये मेरा खिला खिला मेरी तुमसे डोरे बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग। आज ये हवाएं क्यों महकती, आज ये घटाएं क्यों बहकती, अंग अंग में उमंग बोल रहा संग संग, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जय मालाकार। ओम रूम परम पूज गुरुदेव गणाचा श्री विराग सहित प्रभु जय माला पूर्ण अर्गम निर्भामती। अच्छा विश्व सागर मेरी हर एक सांस अधूरी तुम बिन है, मैं फकीरों सा तेरे दर आता हूँ, जिसे मैं फकीरों सा तेरे दर आता हूँ, जिसे जगह देखो तुझी को पाता हूँ, जैसे चांद बिना रात नामुमकिन है, मेरी हर एक सांस अधूरी तुम बिन है। चैतन्य तीर्थ के निर्माता तुम भगवता बतलाते हो, मेरा भगवन ही मुझ में है, शाश्वत सत्ता बतलाते हो। आ गया काल फिर से चौथा, या फिर वसंत लहराया है, निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा में ये शुद्ध संत अब पाया है। तन से विशुद्ध मन से विशुद्ध चेतन विशुद्ध करने वाले, मन के विशुद्ध संचारों से जग विपदाएं हरने वाले, तुम हो अनर्घ अनर्घ चर्चा अनर्घ मंगलकारी, मैं अर्घ चढ़ाता हूँ तुमको, तुम तीर्थंकर समोपकारी। ओम रूम परम पूज गुरुदेव चर्या श्रमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर अतिप्रभ्यो अनक पदरातर्गम निर्भामती। स्वाहा। सागर जैसा गहरा चेतन करुणा के झरने झरते हैं, चरणों में आकर गुरुवर हम सच्ची शांति पाते हैं। अर्घ चढ़ा भावों से गुरु चरणों में शीश नवाते हैं, अरिहंत अवस्था पाए गुरुवर यही भावना बाते हैं। पूज्य मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, सभी अपने साध्य श्री विभंजन सागर जी गुरुदेव्यो, परम पूज्य श्रवण श्री विश्वकेश सागर जी मुनिंद्राय साक्षात विराजमान के पावन चरणों में जल पिला दिया नरक पद प्राप्त है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। सभी से निवेदन गे मीठे रस से भरोर गुरुवाणी लागे, हजन वाणी लागे, मन प्यारी प्यारी गुरुवर जीरी वाणी लागे, मधुर मुरलिया जैसी लागे गुरुदेव की वाणी, मधुर मुरलिया जैसी लागे गुरुदेव की वाणी, प्रवचन ऐसी लागे जैसे शक्कर संगिनी बोनी, प्रवचन ऐसी लागे जैसे शक्कर संगिनी बोनी, गुरुवर जी की वाणी तो सुहानी लागे, हाँ सुहानी लागे, मन प्यारी प्यारी गुरुवर जी वाणी। श्रीफल की आकृति देते हुए समस्त सदन सभी लोग एक साथ पूज्य गुरुवर से निवेदन करेंगे, हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी को धर्मोपदेश से कर कृतार्थ करें, हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताड़म ओम नमो श्री सिद्धार्डम ओम नमो आयरियार्डम ओम नमो वज्रायार्डम ओम नमो लोये सौए साहुडम। जय बोलो नित्यानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, चर्या सुब्रमण्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की,
अहिंसा में विश्व धर्म की। हेलो। परम पूज्य उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज जी की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय। महान भाव, आज का पावन प्रसंग परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज मम दीक्षा गुरु, जिन्होंने अपने कर कमलों से मुझे दीक्षा देकर उपकार किया। एक शिष्य के लिए गुरु का आशीर्वाद ही उपकार हुआ करता है। आज के दिन द्रोणगिरी का वो क्षेत्र था जिसको लघु सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता है, जहां पर पूज्य आचार्य श्री को आज आचार्य पद दिया गया था। आज से 33 साल पहले 33 साल पहले द्रोणगिरी में उनको आचार्य पद के संस्कार हुए थे और आचार्य पद हुआ था। दीक्षा तो उनकी बहुत पुरानी हो गई थी। 1980 में उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा धारण की और 1983 में उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की। देखिए क्या संयोग उठा है। 1983 में उन्होंने मुनि दीक्षा को धारण किया था, अर्थात यथाजात स्वरूप को पुनः ग्रहण किया था। जैसे उन्होंने जन्म लिया था वैसे ही रूप उन्होंने 1983 में धारण किया था। महान भाव, 1983 में उन्होंने यथाजात स्वरूप को धारण किया और वह संयोग बैठा कि 1983 में मेरा जन्म हुआ। ऐसा संयोग हुआ उस वर्ष का कि हमारा जन्म हुआ और उन्होंने मुनि दीक्षा ली। उसके बाद 1992 में उनको आचार्य पद मिला। निमित्त बहुत सारे बनते हैं, लेकिन हर निमित्त कार्यकारी नहीं होता, हर किसी को नहीं होता। कोई दृश्य को देखकर किसी को बैराग हो जाता है और कोई उस दृश्य को देखकर संसार की राग रंग में फंस जाता है। उपादान शक्ति हमारे अंदर होती है, हम किसको जागृत करते हैं। अगर हम कहें कि ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है तो दूसरा व्यक्ति कहता है ये मेरे लिए खराब है। अब वो व्यक्ति अच्छा है कि खराब है? ना व्यक्ति अच्छा है ना व्यक्ति खराब है। हमारी सोच अच्छी बुरी है, हमारे विचार अच्छे बुरे होते हैं। संसार में मैं अक्सर यही कहता हूं कि संसार में कोई वस्तु अच्छी बुरी है ही नहीं। किसी को हम अच्छा नहीं कह सकते, किसी को हम बुरा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई वस्तु कोई व्यक्ति किसी के लिए अच्छा होता है तो किसी के लिए खराब भी होता है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जिनागम झूठा है, भगवान की वाणी झूठी है, भगवान का उपदेश झूठा है। अगर आपको कोई चीज नहीं दिख रही है तो जरूरी नहीं है कि वो वस्तु हो ही नहीं, ऐसा नहीं है। हमें ऐसा लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने स्वर्गों को देखा है तो कहेंगे नहीं हमने तो नहीं देखा। तो होते हैं? बोले पता नहीं होते कि नहीं। अगर ये आपके विचार हैं तो आप जिनागम से भी दूर हैं, सम्यक दर्शन से दूर हैं, आप मिथ्या दृष्टि हैं। भगवान की वाणी पर यथार्थ श्रद्धान करना, भगवान ने जो कहा, जैसा कहा, जितना कहा, बिल्कुल सच कहा, ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। भगवान की वाणी पर कभी कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, कोई संकल्प विकल्प नहीं। भगवान की वाणी यथार्थ हुआ करती है। तो आपके लिए अगर जो चीज दिख नहीं रही है, ऐसा नहीं है कि वो ना हो, वो भी है। प्रति उत्तर में, प्रति प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि आपने अपने दादा परदादा को देखा है? दादा को देखा होगा, परदादा को बोले नहीं देखा। बोले उनके पापा को? उनके पापा को बोले नहीं देखा। तो क्या वो थे? आपने तो देखा नहीं है, तो क्या वो थे? आपको विश्वास है थे? बिल्कुल विश्वास है, 101% विश्वास है। क्यों विश्वास है? अगर वो नहीं होते तो आप कहां से आते? परदादा थे तभी तो दादा आए, और दादा थे तभी तो पापा आए, और पापा थे तभी तो आप आए, और आप हो तभी तो आपके बच्चे आए, वरना हो ही नहीं सकता। अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा।
भगवान की वाणी है, जो भगवान की वाणी में वो यथार्थ है, वो जनागम कभी झूठा नहीं होता। प्रज्ञा को बढ़ाओ, अपनी बुद्धि बढ़ाओ, अपना ज्ञान बढ़ाओ। जब हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा तो हमें वो चीज यथार्थ लगने समझ में आ जाएगी कि वो सही क्या है। अभी हमें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बाद में समझ में आएगी कि हाँ ये यथार्थ है, ये सत्य है। महानुभाव, दूध को सभी लोग जानते हैं, देखा होगा, स्वाद भी लिया होगा, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि 24 घंटे में केवल आपने दूध ही लिया हो, ऐसा भी समय आया होगा। और आपके नहीं, सभी के जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई जीव नहीं जिसने केवल दूध के सहारे 24 घंटे निकाले हों। है कोई ऐसा? हर व्यक्ति ऐसा है कि उसने दूध के सहारे 24 घंटे निकाल दिए। इतना पावरफुल दूध हुआ करता है, इतना शक्तिशाली हुआ करता है, पूरा ठोस आहार होता है। समझना मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। दूध बुद्धि, बल, आयु और स्वास्थ्य वर्धक होता है। दूध से ही दही बनता है, मक्खन बनता है, छाछ बनती है, पकवान बनते हैं, मीठा बनता है, घी बनता है, सब कुछ दूध से बनता है। जितनी सारी पकवान आपको खाने मिलते ना, बिना दूध के पकवान नहीं बनते। अगर अच्छे बढ़िया बढ़िया पकवान खाने हो तो बिना दूध के नहीं बन सकते, वो दूध से सारे पकवान बनते हैं। जितने भी आप पकवान बनाएंगे तो घी से बनाएंगे, तो घी भी दूध से बनता है। ऐसा आयुर्वेद ग्रंथ में कहा गया है कि दूध संपूर्ण भोजनों में उत्कृष्ट भोजन है, संपूर्ण पेयों में उत्कृष्ट पेय पदार्थ है। पूर्ण भोजन कोई है तो वो दुग्ध है, दूध है, ऐसा आयुर्वेद में लिखा हुआ है। सत्य है, सत्य है, सभी लोग मानते हैं। यदि सत्य नहीं होता तो एक शिशु को दूध पिलाया जाता है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं खिलाया जाता है। केवल दूध अकेला पीता है और अपना 1 महीने 2 महीने 6 महीने तक उसको और कुछ नहीं दिया जाता। डॉक्टर मना कर देता, बोले कुछ नहीं देना है, केवल दूध ही पीना है। 6 महीने तक वो दूध पीकर अपना जीवन यापन करता रहता है। इतना ठोस आहार, उतना बुद्धिमान हुआ दूध पीने से हुआ वो बच्चा। अब आप कहेंगे दूध तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिसको फीवर हो जाए अब उसको दूध पिलाओ। जिसको फीवर हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, एज वृद्धि हो जाए, एज बढ़ जाए, जिसमें दूध पचाने की ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, और उससे बोला जाए कि दूध को पियो, तो क्या वो दूध को पचा सकता है? नहीं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा। वही दूध स्वास्थ्य वर्धक है तो वही दूध स्वास्थ्य के हानिकारक भी हो सकता है। अब आप समझो कि वही जिनवाणी हमारे लिए कल्याणकारी है, कल्याण को देने वाली है, करने वाली है, और वही जिनवाणी जब आपकी समझ में नहीं आती है तो वो आपको गलत लगने लगती है। ये गलत है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए। महानुभाव, मेरा ये कहना है कि हम किसी बात को लेकर एक बात को पकड़कर बैठ जाते हैं कि जिनवाणी में ऐसा लिखा हुआ है, ये सही है। आपकी समझ में आ रहा है इसलिए सही है, और समझ में नहीं आ रहा तो ठीक नहीं है, गलत है। कोई भी वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती है। देखिए, दिगंबर रूप धारण करना कोई बच्चों का काम नहीं है कि कोई भी बच्चा दिगंबर मुनि बन जाए और दीक्षा लेगे और कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ जाए। ये बच्चों का काम नहीं है। दिगंबर मुनि बनना विशेष पुण्य का उदय आना है। जब तक आपका विशेष पुण्य का उदय नहीं होगा तब तक आप दिगंबर मुनि दीक्षा धारण नहीं कर सकते हैं। अपने उपादान शक्ति को जागृत करना होता है। निमित्त तो बहुत मिलेंगे आपके समय में, आपके जीवन में पता नहीं कितने साधु आए होंगे, कितने साधुओं के निमित्त मिले होंगे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारे साधु मिले, निमित्त मिला, लेकिन कभी उस मार्ग में बढ़ने का अवसर नहीं आया। और जब पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज मिले तो उनसे मिलकर लगा अब मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ मिल रहा है सब कुछ यही मिलना है और यही से हमारा सब कुछ होना है। क्योंकि गुरु वही होते हैं जिनको देखकर, जिनको
पास बैठकर जिनकी वाणी को सुनकर, जिनका सानिध्य पाकर मन प्रफुल्लित हो जाए, मन के तार गुरु के चरणों से जुड़ जाएं, बस वही गुरु होते हैं। तो जब उनसे इतना जुड़ाव हो गया, फिर उसके बाद कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, सारा समर्पण गुरु चरणों में कर देना चाहिए, फिर आपका उद्धार अपने आप हो जाएगा। जैसे एक पत्थर अपना समर्पण शिल्पीकार को कर देता है, तो शिल्पीकार क्या क्या नहीं करता उसके साथ, छेनी मारता है, हथौड़ा मारता है, पैरों से कुचलता है, जूते चप्पल पहनकर चढ़ जाता है और ठोक पीट के उसकी अशुद्धियों को बाहर फेंकता जाता है, निकालता जाता है, और धीरे धीरे उसका समर्पण रंग लाता है और वह एक बिंब के रूप में, प्रतिमा के रूप में सामने प्रकट हो जाता है। ऐसे ही एक बीज माली को समर्पित करता है तो वो बीज वट वृक्ष बन जाता है। एक मिट्टी कुमार को समर्पित करती है तो वो मिट्टी पैरों में पड़ने वाली कलश बनकर माथे में विराजमान हो जाती है। समर्पण का इतना बड़ा महत्व है। तो एक शिष्य जब गुरु चरणों में अपना समर्पण करता है तो वो शिष्य नहीं, वो भी गुरु बन जाता है, और गुरु ही नहीं, एक दिन भगवान स्वयं बन जाता है, एक दिन परमात्मा बन जाता है। जैसे आचार्य श्री ने विमल सागर जी मुनिराज के चरणों में अपने आप को समर्पित किया था, तो आचार्य विमल सागर जी ने उनको मुनि दीक्षा दी, और मुनि दीक्षा देने के बाद आगे उनकी प्रगति होती रही, आगे बढ़ते रहे। जब तक अपने जीवन में राग द्वेष मोह नहीं छूटा, तब तक जीवन की उन्नति प्रगति होने वाली नहीं है। आज हम उनका आचार पदारोहण दिवस मना रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, बचपन से ही वैरागमय जीवन जीते हुए। नाम उनका अरविंद था, और जन्म हुआ था पतरिया में। पतरिया जो पत्थरों की खदान में भी एक अरविंद खिल गया। अरविंद मतलब कमल, पत्थर में भी कमल खिल गया। ऐसा वो भूमि पतरिया की भूमि रही जहाँ पर आचार्य श्री का जन्म हुआ, और जन्म लेने के बाद वैरागमय जीवन जीते हुए और छोटी सी उम्र में, मात्र 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा को धारण किया था। हम उनका आचार्य पदारोहण दिवस मना रहे हैं कि जिन्होंने मात्र 20 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा को धारण कर लिया। जिस समय आप लोग कहते हैं ना, अभी तो खेलने खाने के दिन है, अभी तो घूमने फिरने के दिन है, इस समय में धर्म करने की जरूरत थोड़ी होती है। एक सभा में मैंने भजन सुना था और वो किसी अम्मा जी ने गाया था। वो उस समय मुझे अम्मा जी गा रही थी तो मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि अम्मा जी क्या कह रही हैं। तो भजन की पंक्ति थी, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो मैं अम्मा जी को बड़े ध्यान से देख रहा था कि अम्मा जी तुम ही गा रही हो, तुम ही गा रही हो, तुम ही बोल रही हो, और तुम ही बुढ़ापे में हो। धर्म करने का अवसर मस्त जवानी में था। जवानी में धर्म किया जा सकता है। लोग कहते हैं दीक्षा लेने के लिए बुजुर्ग अवस्था चाहिए, जब वृद्ध हो जाएंगे तब दीक्षा ले लेना। जब हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे तब जाके दीक्षा लेंगे क्या? जब हाथ पैर काम कर रहे हैं तब संन्यास धारण कर लो, वैराग धारण कर लो, वो आपके लिए लाभकारी होगा। वो बहुत सारी भजन में पंक्तियां बोली थी कि पूजा मस्त करो, जब भजन पूजा करो मस्त जवानी में, भजन गाओ मस्त जवानी में, ऐसे तीरथ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। बाकी बिल्कुल अम्मा बिल्कुल 100% सत्य कह रही हो। अब बुढ़ापा आ गया, चलने की सामर्थ्य नहीं है, बोले सम्य से घर की वंदना करना है तो बोले सहारा चाहिए, डोली का सहारा चाहिए, हाथ का सहारा चाहिए, लकड़ी का सहारा चाहिए। बिना सहारे के जा नहीं पाओगे। और अगर जवानी में धर्म कर लिया तो भागते भागते वंदना हो जाएगी। सब काम जवानी में अच्छे से हो सकता है। ये मत सोचो कि बुढ़ापा आएगा तभी हम धर्म करेंगे। जब समय मिल जाए, जब जागो तभी सबेरा। आचार्य जी ने 20 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली और 20 वर्ष के बाद मुनि बन के विहार करने लगे, और उसके बाद 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने आचार्य पद को अंगीकार कर लिया। घर परिवार से राग द्वेष मोह जब तक नहीं छूटा तब तक वैराग्य धारण नहीं हो सकता। संसार शरीर भोगों से विरक्ति का नाम ये वैराग्य।
मोहेन समृद्धम ज्ञानम स्वभावम लपते नहीं मत्ता पुमान पदार्थानान यथा मदन को द्रव्य। कोदों को खाने से नशा हो जाता है। कोदों को जानते हैं? गेहूं की खीर खाइए। आपके यहाँ कुछ और नाम बोला जाता होगा, मुझे पता नहीं क्या। खिचड़ा, अच्छा, मालवा में खिचड़ा बोलते हैं। आज हम मालवा में बैठे हैं तो खिचड़ा बोल रहे हैं, और जब कहीं बुंदेलखंड में होंगे तो वहाँ कोदों की खीर बोलेंगे। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग शब्दों को बोला जाता है, लेकिन उसका अर्थ एक ही निकलता है। व्यक्ति समझे तो बहुत अच्छा है। आप कोई भी नशा कर लें, चाहे कोदों का खीर खा के नशा करें या कोई भी नशा करें, वो नशा तो उतर सकता है, लेकिन जिसको मोह का नशा चढ़ा हुआ है वो उतरने में समय लगता है, और समय पुण्य से उतरता है। वो जिसका पुण्य जागृत होता है वो ही मोह का नशा उतार सकता है, वो ही संयम के मार्ग में आगे बढ़ सकता है। तो संयम के मार्ग में आगे बढ़ने के भाव हो, विचार हो, धर्म अभी से शुरू कर देना। ये मत सोचना कि आएगा समय तब कर लेंगे, क्योंकि धर्म करने से ही सब कुछ मिलता है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। सब लोग पढ़ते ना, धर्म करत संसार सुख, धर्म करने से संसार के सारे सुखों की प्राप्ति होती है। धर्म करत निर्वाण, धर्म करने से निर्वाण पद की प्राप्ति भी होती है, मोक्ष भी मिलता है। और धर्म पंथ साधे बिना, जो धर्म के मार्ग को साधता नहीं है, ग्रहण नहीं करता, नर त्रियंच समान, अर्थात मनुष्य और त्रियंच दोनों समान है उनके लिए, अगर जो धर्म से रहित है। धर्म वही करता है जो धर्मात्मा होता है। धर्मात्मा और धर्म एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। गुण गुणी के समान है। धर्मात्मा जो होगा उसके बाद धर्म होगा, जो धर्म करता होगा वो धर्मात्मा कहलाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो धर्मात्मा जन धर्मी कहलाता है। और धर्म कहीं बाहर नहीं मिलता कि बाहर खोजने बैठ जाओ। धर्म हमारे अंदर है, सुख हमारे अंदर है, शांति हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर है। हम उसको बाहर तलाश करते हैं। एक बार मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक बूढ़ी अम्मा थी, घर में कुछ काम कर रही थी। वो काम करते करते उसने कहा कुछ कपड़े को सिलना था, तो कपड़े में उसने कहा चलो धागा, सुई में धागा डालें और सिल लेंगे उसको। तो सुई में धागा डाल रही थी। जब सुई में धागा डाल रही थी, अचानक लाइट चली गई। जो लाइट बंद हुई तो अंधेरा हुआ, वो हाथ कांप गया उसका और सुई नीचे गिर गई। अब सुई नीचे गिर गई तो वो उसको खोजने लगी। लाइट आ नहीं रही थी, उजाला हो नहीं रहा था, तो वो हाथ से सुई को खोज रही थी। वो देखती 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 बहुत देर हो गई, उसे सुई नहीं मिली। तो बाहर कमरे में थोड़ा सा बाहर से प्रकाश आ रहा था, उजाला आ रहा था, तो वहां पर खोजने लगी। वो उजाले में थोड़ा खोजते खोजते बोले यहाँ भी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। बाहर आ गई, घर के बाहर आगे उस सुई को खोजने लगी। देख रही थी सुई मिल जाए। तभी एक बाहर से एक व्यक्ति निकला, तो बोले अम्मा क्या हो गया? तो बोले हमारी सुई गिर गई है, वो खोज रही हूँ। तो वो भी बोले चलो मैं खुजवा देता हूँ, मैं ढूंढ के तुम्हें दे दूंगा। तो खोजने लगा, वो भी खोजने लगा, और उसको भी नहीं मिल रही थी। तभी एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा अम्मा क्या हो गया, भैया क्या हो गया? बोले दादी की सुई गिर गई है, तो वो खोजने में मदद कर रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है, मैं भी खोज के बता दे, मिल जाएगी तो मैं भी खोज ले रहा हूँ, लेकिन एक बात तो बताओ सुई गिरी कहाँ थी? तो फिर उस व्यक्ति ने दादी से पूछा, दादी सुई गिरी कहाँ थी? वो बोले बेटा वो तो अंदर गिरी थी। कहाँ गिरी थी? अंदर गिरी थी। दोनों ने अपना माथा पकड़ा। बोले दादी जब अंदर सुई गिरी थी तो अंदर ही मिलेगी, बाहर कैसे मिलेगी? बोले बेटा हमने समझा उजाला है यहाँ पर तो इसलिए यहाँ मिल जाएगी, अंधेरे में नहीं मिलती। सुख शांति हमारे अंदर है, हम बाहर खोज रहे हैं, कैसे मिलेगी? हम बाहर खोज रहे हैं। कोई बच्चों में सुख शांति खोज रहा है, कोई माता पिता में खोज रहा है, कोई पत्नी में खोज रहा है, कोई खाने में खोज रहा है। खाना अच्छा हो जाए, भैया मयंक कहाँ गया? मयंक खाना अच्छा हो जाए
कार्यक्रम बहुत बढ़िया था। अगर खाना अच्छा नहीं हो, फीका था कार्यक्रम। पूछ लेना किसी से भी, कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, खाना बहुत अच्छा था। ये पैटर्न है, खाना बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है। महानुभाव, ये सब बाहरी खुशियां हैं जो हम बाहर ही खोजते रहते हैं, उसी में हम फंसे हुए हैं और सारा समय हमारा इसी में व्यतीत जा रहा है, बाहर 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 में, और बाहर ही रहते हैं। अंतरंग के बारे में सोच ही नहीं पा रहे कि हम कर क्या रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी ने सोचा ही नहीं। अगर कोई सोच ले कि हम अपना जीवन जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं, क्या मकसद है हमारा, कोई लक्ष्य नहीं है। आप भी इतने लोग बैठे हुए हैं ना, इनमें से 10% ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता होगा कि हमें क्या करना है, अपने जीवन में क्या करना है। 90% लोगों को किसी को नहीं मालूम हमें करना क्या है। गारंटी ले रहा हूं मैं, किसी को नहीं पता हमें करना क्या है। सुबह उठते हैं, दिन भर की अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं, खाना पीना खाते हैं, दोपहर में थोड़ा सो जाते हैं, शाम को फिर खाना खाते हैं, रात को टीवी देख के सो जाते हैं। अगले दिन वही रूटीन, वही क्रिया, सब कुछ वही, थोड़ा सा उसमें और जुड़ता जाता है, खत्म तो नहीं होता, और जुड़ता चला जाता है। जब मोबाइल नहीं था तब भी सब लोग जीते थे कि नहीं, अच्छे से जीते थे कि नहीं। अब तो मोबाइल बिना कोई जीते ही नहीं है, मोबाइल बिना कोई जीता नहीं है। इस सभा में जितने लोग बैठे हैं ना, बताओ इनमें ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास मोबाइल ना हो। तू तो कच्ची लोई है बेटा, कच्ची लोई की बात नहीं चल रही। कच्ची लोई मतलब छोटा सा बच्चा कच्ची लोई है, बाकी सबके पास मोबाइल है ना, हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है। उसके बिना जीवन नहीं चल रहा है, हम उसके आदी हो गए, हर चीज हमने आदी बना लिया, तो हम उसमें खुशी ढूंढ रहे हैं, खुशी मिल जाए हमें। महानुभाव, खुश बाहर नहीं, खुशी तो हमारे अंदर है। आप सारे के सारे मिल जाओ और हमें दुखी करना चाहो, कर सकते हो क्या? चाहे कोई भी निमित्त बना लेना, कुछ भी क्रिया कर लेना, आप गाली दे देना, पत्थर मार देना, अपशब्द बोल देना, कुछ भी कर लेना, आप सब मिलकर भी अगर हमें दुखी करना चाहो तो भी आप दुखी नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। दुखी होना किसको है? होना किसको है? स्वयं को। जब मैं अपने आप को दुखी मानूंगा नहीं तो आप क्या कर लोगे? करते रहो, आप कुछ भी करते रहो। सुखी होना किसको है? खुद को। आप कितने निमित्त बना देना, चाहे वो बच्चे का जन्म होना हो और चाहे कोई फंक्शन हो, खुशी होने के कोई भी निमित्त बना देना, खुश होना किसको है? स्वयं को। अगर हम अपने आप को खुश मान ही नहीं रहे, उदास बैठे हैं, मुंह लटका के बैठे हैं, मान ही नहीं रहे, तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सब बाहरी क्रियाएं हैं, बाहरी क्रियाएं। हम बाहर खुशी ढूंढ रहे हैं। 3 चीजें होती हैं और हमारे पास भी 3 चीजें होती हैं। एक होता है शरीर, एक होता है मन और एक होती है आत्मा। ये 3 चीजें होती हैं। इन तीनों को तीनों के साथ जोड़ दो। शरीर सा से शुरू है, सुख सा से शुरू है। शरीर को क्या मिलता है? सुख। मन मां से शुरू है और मजा मां से शुरू है। मन को क्या आता है? मजा। आत्मा आ से शुरू है और आनंद आ से शुरू है। आत्मा को क्या आता है? आनंद आता है। गर्मी लग रही है, बहुत तेज गर्मी लग रही है, एसी पंखा कूलर चला दो, कैसा लगता है? जरूर निकलेगा, सुख मिल रहा है। पिक्चर देखने गए, आपके मन के मुताबिक पिक्चर हुई, पिक्चर देखकर वापस आए, घर वालों ने पूछा, मित्र ने पूछा पिक्चर कैसी लगी? मजा आ गया। क्या बोलते हैं? मजा आ गया। अच्छा एक बात बताओ, गुरु के पास गए, नमोस्तु किया, गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, गुरु के मुख से आपने 2 बातें सुन ली, जिनवाणी सुन ली, मुनिराज को आपने आहार दे लिया, भगवान के दर्शन कर लिए, तीर्थ यात्रा आपकी निर्विघ्न हो गई। अगर विधान किया, पूजा करके आप फ्री हुए, आप बाहर आए, आपसे पूछे कैसा लगा गुरु के पास? क्या आता है? ये तो नहीं कहते सुख मिल गया, क्या कहते हैं? आनंद आ गया। आत्मा को तो आनंद की प्राप्ति ही होती है
और जब आनंद की प्राप्ति करनी हो तो देव शास्त्र गुरु के चरणों में चले जाना, आनंद की अनुभूति जरूर होगी। आनंद कैसा होता है बताइए, कोई बता सकता है क्या? आनंद कैसा होता है? किसी का नाम तो आनंद नहीं है, पता चले आनंद खड़े हो गए बोले हम जैसा। आनंद कैसा होता है कोई नहीं बता सकता। अच्छा मीठा तो बता सकते हो, मीठा कैसा होता है? मीठा कैसा होता है? शक्कर जैसा? शक्कर कैसी होती है? मीठी। गुड़ कैसा होता है? मीठा। मिश्री कैसी होती है? मीठा। खांड कैसा होता है? मीठा। ये सब बनते कैसे हैं? गन्ने के रस से। गन्ने का रस कैसा होता है? मीठा। मीठा कैसा होता है? मीठा तो मीठा होता है। मीठा कैसा होता है? मीठा तो मीठा होता है। जो जिब्बा पर रखेगा सो पता चल जाएगा मीठा कैसा होता है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो अनुभूति का विषय है। मीठा मीठा जैसा ही होता है, मीठा मीठा जैसा होता है। तो देवसास गुरु के पास आकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा, आनंद आता है। आनंद कैसा होता है? आके देख लो, जो आएगा सो देख लेगा कि अनुभूति कर लेगा कि अच्छा कैसा होता है, अनुभूति कैसी होती है, वो आपको यहाँ आकर ही पता चलेगा कि हाँ आनंद कैसा होता है। तो महानुभाव, आज आचार्य श्री ने जो आचार्य पद को अंगीकार किया था और उनके कर कमलों से लगभग 300 शिष्य उनसे दीक्षित हुए और उन्होंने मोक्ष मार्ग में अनेकों को लगाया और लगभग 147 उनके कर कमलों से संलिग्ना समाधि मरण हुई है। देखिए दीक्षा तो बहुत हो जाती है, बहुत साधु दे देते हैं, लेकिन संलिग्ना समाधि हर कोई नहीं करा पाता है, ना कोई हर कोई कर पाता है। 147 उनके कर कमलों से समाधियां हुई हैं। इतने जीवों ने अपना कल्याण किया, अपनी आत्मा का उद्धार किया। ऐसे पूज्य आचार्य श्री के चरणों में हम सभी त्रिभक्ति पूर्वक बारंबार नमन करते हैं कि उनका ये उपकार है कि समाज के ऊपर भी और हम शिष्यों के ऊपर भी एक एक शिष्य उनके जहां जहां विराजमान है, सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों श्रावकों को धर्म का उपदेश देकर धर्म के मार्ग में लगा रहे हैं, तो निश्चित धर्म की ध्वजा को आगे ही फहरा रहे हैं। ये सब निमित्त है, निमित्त और उपादान मिलता है तो कार्य की सिद्धि होती है। बिना निमित्त उपादान के मिलने से कार्य की सिद्धि नहीं होती। ना निमित्त कुछ अकेला कर पाता है और ना उपादान कुछ अकेला कर पाता है। दोनों मिल जाए तो कार्य सफल हो जाता है। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है। निमित्त कुछ करता नहीं और निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। इसको समझो, निमित्त कुछ करता नहीं और निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। ये बात समझ में आ गई तो हम भी पुरुषार्थ करने लग जाएंगे कि निमित्त कुछ नहीं करता, गुरु कुछ नहीं करते, भगवान कुछ नहीं करते, लेकिन उनके बिना कुछ नहीं होता। निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त के बिना कुछ नहीं होता। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान के बिना कुछ नहीं होता। गुरु कुछ नहीं करते, लेकिन गुरु के बिना कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है वो निमित्त बनते हैं। तो महानुभाव, आप भी देवसास गुरु की आराधना करें, उनके भक्त बने और आप भी संलिग्न पूर्वक समाधि मरण का जो हमारे लक्ष्य है उस लक्ष्य की हम भी प्राप्ति करें। ऐसी मंगल भावना के साथ गुरु चरणों में बारंबार नमन करते हुए उनको नमोस्तु करते हैं और भावना मानते हैं कि भगवान, जैसे आपने दीक्षा लेकर अपने जीवन में अपने आत्मा का कल्याण करके उद्धार किया, वैसा हमारा भी संलिग्न समाधि मरण हो। ऐसी मंगल पुनीत भावना के साथ जय बोलो परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज जी की। संजय भी आ रहे हैं। बोले परम पूज्य उपाध्याय परमेष्ठी विभंजन सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की हम सबका परम सौभाग्य है। सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें कि 15 वर्षों के पश्चात परम पूज्य उपाध्याय परमेष्ठी विभंजन सागर जी महामुनि राज का चातुर्मास हमें प्राप्त हुआ और पूरे समाज के सहयोग से चातुर्मास की शानदार बेला के साथ हम समापन का आगाज कर रहे हैं। निश्चित तौर पर गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि पूरा समाज गुरुदेव के साथ में धर्म साधना में लिप्त हो गया और नित्य नए जो विधान आज तक धार में नहीं हुए हैं
वो गुरुदेव के सानिध्य में हमारा पुण्य उदय था और गुरुदेव का परम आशीर्वाद था। इसी क्रम में पूरे समाज का सहयोग प्राप्त हुआ ही है और मुख्य रूप से आज चातुर्मास कलश के अंतर्गत एक कलश लेने की भावना भाई और ऐसा पुण्य सहयोग बना कि गुरुदेव के परम चरण यहाँ पर पड़े और वो कलश की स्थापना करने के लिए इस परिसर में जो उन्होंने अभी नया परिसर बनाया उसमें गुरुदेव आए हैं। निश्चित तौर पर हम सब करतल ध्वनि से पूरे छाबड़ा परिवार की अनुमोदना करें। गुरुदेव के मंगल चातुर्मास के उपरांत कार्यक्रम चल ही रहे हैं और इसी क्रम में गुरुदेव का पीछे परिवर्तन कार्यक्रम भी है। मैं समाज के अध्यक्ष भाई शेरनी गंगवाल को आमंत्रित कर रहा हूं कि का ये रहेगी कि कल 12:30 बजे हम सभी को संसदन पहुंचना है। वहां से शोभा यात्रा के माध्यम से हम गुरुदेव के साथ अष्टद्रव्य लेकर, पीछी लेकर और शास्त्री जी लेकर शोभा यात्रा के साथ वहां से श्रद्धा गार्डन चलेंगे और ठीक 1:30 बजे से वहां पर कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। आप सब समय का ध्यान रखें। गुरुदेव का ऐसा कहना है कि आप सबके लिए हर वार है, मंगलवार है, सोमवार है, रविवार है, पर हमारे लिए सिर्फ एक ही डे है, संडे, उसको संत डे बोलते हैं। तो हमारे लिए तो एक ही डे रहता, तो इसलिए कल सब संत डे को श्रद्धा गार्डन में आए और उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। दिन दिन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन,
देव जो अरिहंत गो गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का बन धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण धर्म पंथ साधे विना नर्तियंति समान। सब लोग बैठकर परोक्ष रूप जिनवाणी नमस्कार नवगंध का जाप करें। आरती उतारो थारी मूर्त निहारो आरती उतारो थारी मूर्त निहारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो आया मंगल दिन मंगल अवसर 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 भक्ति में थारी होना। सभी आगे आ जाइए अपने स्थान को। प्रभु थारो ही रंग में रंग गयो रे रंग मारे प्रभु थारो ही रंग में रंग गयो रे चित्र सोनागिरी जन्म लियो है चित्र सोनागिरी जन्म लियो है माँ जिने वाणी को धन्य कियो है माँ जिने वाणी को धन्य कियो है विरागे सागर जी के लाल आज थारी आरती उतारो विभंजन आज थारी आरती उतारो सनेड़ो लाल लाए सनेड़ो 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 प्रभु ने भक्ति संग लाल लाए सनेड़ो गुरु ने भक्ति संग लाल लाए सनेड़ो 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 कोमल काया छोड़ी माया कोमल काया छोड़ी माया जगी का नश्वर सुख नहीं गाया छोड़ा सब परिवार आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो शरण रत्नमय आरती भाई केवल ज्ञान मिले सुखदाई युग युग जियो मुनिराज आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो चौथी आरती सिरी उपजाया दर्शन देखत पाप फलाया पांचवी आरती साध तिहारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी शरण मिले मुनिराज आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो आरती तारो बोले परम पूज्य पाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज जी की जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। नमस्ते। मैं पाटीदार समाज आओ। आप बोल दो। मैं विजय जी को बुलाता हूँ, वो आभार बोल दो। सभी को जय जिनेन्द्र। यहाँ पर उपस्थित धार जैन समाज एवं समस्त बाहर से आए अतिथिगण एवं सभी समाजजन, आप सभी का छाबड़ा परिवार आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता है एवं आभार व्यक्त करता है कि आपसे निवेदन है भोजन प्रसादी ग्रहण करके ही जावे। 4 बजे दोपहर को 4 बजे यहाँ से गुरुदेव का विहार होगा। चाची जी कहाँ से?
चलो सब उधर लगाओ। प्रेमतम हे विलंबे विकार हेतु ओम राम रीम रूम रम हम सर्वाम सिद्धिं गुरु बिट्टू के साथ देखने आता था ना तो बिट्टू के ऊपर कल्याण निर्मितम महम कटकम जिने स पूजा विधान लेते स्वकरे करामि। ओम नमो अर्ते सर्व रक्ष रक्षम तत् स्वाहा। ओम नमो अर्यतां पंचवत्सरं करोमि स्वाहा। पापा ये है मैं हूँ हम तीन हैं। दादाजी हैं ये कौन है ये बीच या तो सिंगल लटो या एक बंद है जिसमें 3 बन जाए। 3 आटिया वो उसमें 3 लड़ी लड़ी है इसी में 3 तीन है ना। कोई या तो अलग भाभी मुझे देख रही तो मैंने कहा मैं बोली तो मैंने करा। ओम स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं भूतां गुरु ओम स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं भूतां गुरु ओम स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं श्रीं भूम स्वाहा। ओरियंतां भूदशा समागत विघ्न निवारे तां सर्वान् रक्षरक्षो ओम ओम ह्रीं नमो सिद्धां श्री दक्षिण दिशा समागत विघ्न निवारे तां सर्वान् रक्षरक्षो ओम स्वाहा। ओम नमो आर्याणं भूम पश्चिम दिशा समागत विघ्न निवारे तां सर्वान् रक्षरक्षो ओम स्वाहा। ओम ह्रौं नमो वज्राणं ह्रौं उत्तर दिशा समागत विघ्न निवारे तां सर्वान् रक्षरक्षो ओम स्वाहा। ओम नमो सर्वसाउडं ना सर्व दिशा समागत विघ्न निवारे तां सर्वान् रक्षरक्षो ओम स्वाहा। ओम इदं कीटं नाटकात परमास्पद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 स्
सर्व शांति तुष्टि दीप जला मिला कुछ ईसु भी ईशान ये ईशान कला साइड बेटा निज में निज गुण यह अर्घ समर्पण करके मैं श्री देवता गुरु जाऊं विद्यमान श्री कीर्तन कर सिद्ध प्रभु ओम श्री देव सद्गुरु युद्धवाणी सिद्धांतन सिद्ध विष्णु मानव तो अवतार घूम निर्पामति स्वाहा सदर विषमारी तुम निगदारी मुखारी प्रज्ञारी तुम हो तारी करुणाकारी श्री शांति ओम शांतिनाथ सुरेंद्रनाथ तो अवतार घूम निर्पामति जल फल्याठों सही पंचज चरत भव बंद पावत मोक्ष में ओम श्री विश्वाति वीरंत चतुर्वेद सिद्धंकेन तो अवतार घूम निर्पामति आगे लेते जाओ थोड़ा थोड़ा चढ़ाना है नमो से जड़ानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वही जड़ान सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं परम वही जड़ान सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं सब वही जड़ान सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अनंत वही जड़ान सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं कोटि विधिरं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं बीजोदिरं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं उपादानं सारणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं सम्मिल सोदारणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं संबुद्धिरं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं प्रतिबुद्धिरं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं वयोदिरं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं उजुदिरं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं व्युत्पत्तिरं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं दशुभिरं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं चौदशुभिरं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अट्ठात्मानं कुशराणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं व्युपणवृत्तानं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं विचारणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं चारणानं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं पणसनानं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं आकाशवाणीं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं आशीर्विसाणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं दृष्टिविसाणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं उग्गतवाणं सर्व शांति भवतु ओम
ओम मेरी मन नोदित तो वाणसर शांति वादु ओम मेरी मन तत्त तो वाणसर शांति वादु ओम मेरी मन नवार तो वाणसर शांति वादु ओम मेरी मन घोर तो वाणसर शांति वादु ओम मेरी मन घोर गुण वाणसर शांति वादु ओम मेरी मन घोर पड़ वाणसर शांति वादु ओम मेरी मन घोर गुण में आरणसर शांति वादु ओम मेरी मन आम से बताणसर शांति वादु ओम मेरी मन खेल से बताणसर शांति वादु ओम मेरी मन जल से बताणसर शांति वादु ओम मेरी मन बिट्टू से बताणसर शांति वादु ओम मेरी मन सबो से बताणसर शांति वादु ओम मेरी मन मणवल्ली नसर शांति वादु ओम मेरी मन बच्चे भी नसर शांति वादु ओम मेरी मन काय भी नसर शांति वादु ओम मेरी मन खेल से नसर शांति वादु ओम मेरी मन सप्पी से नसर शांति वादु ओम मेरी मन माउंट से नसर शांति वादु ओम मेरी मन अमी से नसर शांति वादु ओम मेरी मन खीण मानस नसर शांति वादु ये तो थोड़ी सी ओम मेरी मन वड्ड मान बुद्धि से शांति वादु ओम मेरी मन अमूल्य से गाड़ी से शांति वादु शांति वादु नारी जातम मैंने छोड़ दिए संसार विचार मुनिवर तीन पुरगामी गए प्रदान अर्चनाओं सब मुनियों को सत्सद्वार विनम्र ओम ढाई दी विराजमानती कम नौकर में नचनी भवनक त्रातार गम दरपामती जल लवे पूजा को ध्यान जो तुम ध्यान सोन ध्यान सुपावे तीर्थं गति निगमन सिनिया चेतनी ज्ञान मई सोचि गुरुवाणी शिव शिवदानी त्रवनमानी तोच ओम श्री गुरु सरस्वती वन तुतातर गम निर्पामती सब भावों का निर्मल जल है विनय भाव का है चंदन गुरु वंदन ही अक्षत है भक्ति सुमन का अभिनंदन मन वस्तन से आत्म समर्पण मोहि जो का समन कर परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराट सिंधु जी का ओम परम पूज्य गुरु दीपगणाच श्रीराग से जुरचर्या सुनियाच श्री विशुद्ध सागर गुरु वन तुतातर गम निर्पामती सागर जैसा गहरा चेतन करुणा के जन्य जलते हैं चरणों में आकर गुरुवर हम सच्ची शांति पाते हैं अर्घ्य चढ़ावा से उन चरणों में शीश नवाते हैं अत्यंत अवस्था पाए गुरुवरी भावना वाते हैं ओम रूम परम कुछ पादे श्री विभंजन सागर जी मुंडा साक्षात प्राण के पावन चरणों में जल दिना पर प्राप्त है नमः बनी हुई और इस सामने चलो नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुनं अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं भगवतो महापुरुषस्य श्री जय हो ओम अद्य भगवते महापुरुषस्य श्रीमदादिब्रह्मणे मतेस्मिन् श्री विद्यमाने कर्मणि श्री कार्य सिद्धार्थम मंगल का 2025 चातुर्मास निर्विघ्न संपन्नार्थम नवरत्न 10 वर्ष बीच पूरे शोभितमास निर्विघ्न संपन्नार्थम परिवार निज स्थापने मंगल का स्थापनम झम झम झुम झुम हम सब श्री विभंजन सागर जी महाराज की जय। जय जय